नमस्कार दोस्तों। MS पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स के फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MS पावर पॉइंट में आपके पास डिज़ाइन टैब होता है। डिज़ाइन टैब में हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आज हम कंप्लीटली सीखेंगे कि आपको डिज़ाइन टैब में क्या क्या मिलता है, कैसे क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सिंपली आपको डिज़ाइन टैब में आ जाना है। जैसे यहाँ पर ऊपर आपको डिज़ाइन टैब दिख रहा होगा, यहाँ पर आकर के आपको कुछ इस तरह की ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे थीम्स की ऑप्शन है, वेरिएंट्स की ऑप्शन है एंड कस्टमाइज़ की ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह की आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। अब हम सीखेंगे वन बाय वन कि आप कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को उसमें थीम्स इंसर्ट कर सकते हो, कैसे उसके वेरिएंट्स चेंज कर सकते हो, कैसे स्लाइड का साइज़ चेंज कर सकते हो और आप फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर बना के रखी है, स्लाइड्स बना कर रखी है। जैसे मैंने यहाँ पर 9 पेजेस की यहाँ पर स्लाइड्स बना कर रखी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें, अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका बैकग्राउंड एकदम वाइट है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ठीक है, उसमें थीम्स इंसर्ट करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे अपने स्लाइड की। तो उसके लिए आपको सिंपली डिज़ाइन टैब में आकर के यहाँ पर आपको एक थीम्स का पहले आपको ग्रुप मिल रहा होगा। थीम्स के ऑप्शन में आकर के आपको बहुत सारी थीम्स यहाँ पर मिल रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक एरो डाउन यहाँ पर कम ऑप्शन होगा, यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। मोर थीम्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिस प्रेजेंटेशन में लिखा आ रहा है कि ये वाली थीम भी इसमें एप्लीकेबल है। पहली वाली ऑफिस थीम है इसमें। ठीक है, ये जो वाइट कलर की थीम होती है पीछे, इसको हम ऑफिस थीम बोलते हैं। आपको लिखा भी आ रहा होगा यहाँ पर ऑफिस थीम। ठीक है, यूज्ड बाय ऑल द स्लाइड्स। अब अगर हमें थीम्स चेंज करनी है तो सिंपली हम किसी भी एक थीम पर जाएंगे यहाँ पर। अब आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि जैसे ही हम किसी थीम पर आते हैं, थीम का हमारा जो यहाँ पर बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं किसी थीम पर जा रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सपोज़ दैट मुझे कोई एक थीम सिलेक्ट करनी है। मैं मान लेता हूँ ये वाली थीम मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सर्किट इसमें लिखा हुआ है इस थीम में, इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सिंपली माउस का लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर करें, ये आपकी सारी स्लाइड्स में खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि सभी स्लाइड्स का जो थीम है वो चेंज हो गई है। लेकिन अब आपको कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे इसमें। जैसे यहाँ पर मैंने द कंप्यूटर रेवोल्यूशन द डिजिटल एज, अब उसकी जो आपको कलर है या फिर उसकी पोजीशन है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही आप कोई भी थीम अप्लाई करती हो, थीम के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा टेक्स्ट को भी चेंज कर देता है। ठीक है, जो उसमें प्रीसेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कलर भी चेंज करना पड़ेगा, देखो। ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई और भी थीम यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं कोई ऐसी थीम ले लेता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। ये वाली थीम मैं अगर ले लेता हूँ इस तरह से, देखो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस द कंप्यूटर को थोड़ा इस तरह से लिखना है ताकि ये मेरी थीम के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। जैसे मैं इस तरह से इसको मूव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मूव कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसको मूव करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कहीं पर भी नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको चेंज कर लो, यहाँ जा कर के कोई और थीम यहाँ पर लगा दो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी अप्लाई करना है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और आप थीम्स देख लो। जैसे नीचे नीचे जाओगे और ज़्यादा नीचे नीचे, तो आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस मिलेंगे। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो सिंपली क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर साइड में आकर के किसी बॉक्स के, अब आपको इसको मूव करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मूव करके अपने हिसाब से आप कर लो। अब एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब हम थीम चेंज कर रहे हैं तो ये थीम्स हर एक स्लाइड में आपकी अप्लाई हो रही है। हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें हर एक स्लाइड में अप्लाई नहीं करनी है। तो हम पहले वाली थीम में वापस जाते हैं, एक काम करते हैं। अब आपको पहले वाली थीम सिलेक्ट करनी है तो सिंपली यहाँ पर देखो, पहले नंबर पे ऑफिस थीम है। तो ऑफिस थीम आपकी जो डिफ़ॉल्ट थीम होती है वो ऑफिस थीम होती है। अब सिंपली इस पर क्लिक कर दो, हम पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। अदरवाइज एक और ऑप्शन है आपको, अगर यहाँ से थीम चूज़ नहीं करनी है तो कंट्रोल Z करके आप अंडो कर सकते हो। अंडो मतलब वापस जाना। ठीक है, मैंने ये कमांड्स आपको बता रखी हैं जब हमने होम टैब, इंसर्ट टैब यहाँ पर सीखा था। तो अंडो एंड रीडो हमने सीख रखा है। तो आपको अगर कंट्रोल Z करना है तो आप बैक चले जाओगे। कंट्रोल Z, देखो जहाँ पर आपको जाना है, देखो जहाँ जितनी हमने चेंजेस की हैं उस तरह से ये बैक बैक जा करके हम वापस जा सकते हैं। यहाँ देखो हम इनिशियल पोजीशन पर
आ गए। अगर हमें आगे जाना है तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो हमारा रीडो हो जाएगा। कंट्रोल जेड हमें करना है तो हम पहले वाली पोजीशन पर आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक एक पर्टिकुलर स्लाइड पर हम अलग अलग थीम इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे वो वाली स्लाइड सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड पर कुछ थीम्स अप्लाई करूँगा तो उसको मुझे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब लेफ़्ट क्लिक अपने माउस का यहाँ पर करें। ठीक है, इस तरह से ये सिलेक्टेड हो जाएगी और यहाँ पर आपको ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप थीम्स पर जाओ और थीम्स पर कोई आप अपनी मनपसंद की थीम यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक थीम सिलेक्ट करता हूँ। ये वाली थीम मुझे पसंद आ गई, या फिर ये वाली थीम मुझे पसंद आ गई है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स यहाँ पर ऑप्शन होगी। पहले अप्लाई टू ऑल स्लाइड होगी, फिर अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अगर आपको सभी स्लाइड में करनी है तो ऑल स्लाइड्स पर क्लिक करें। अगर आपको सिलेक्टेड स्लाइड में करनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तो ये सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड, जो हमने फर्स्ट सिलेक्टेड स्लाइड यहाँ पर सिलेक्ट की थी, उसी पर ही ये अप्लाई होगा। उसके बाद देखो बाकी स्लाइड्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और स्लाइड्स, जैसे सेकंड स्लाइड में मुझे कुछ और थीम रखनी है तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा कोई और थीम अपनी मर्ज़ी की। ठीक है, जैसे मैं ये थीम मुझे अच्छी लगी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये थीम जो है मेरी अप्लाई हो जाएगी सब में। ठीक है, इसमें देखो ये वाली थीम मेरी अप्लाई हो गई है। तो फर्स्ट वाले पेज में हमने कोई और थीम रखी है, उसके बाद नीचे वाली स्लाइड्स में सभी थीम मैंने अप्लाई कर दी। अगर यहाँ भी आप वन बाय वन थीम्स चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल लास्ट के लिए आप कोई और थीम रखना चाहते हो, 9 स्लाइड सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आप कोई भी एक थीम्स पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक करके ही अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। अब जैसे ही आप लास्ट स्लाइड में ये थीम चूज़ करोगे तो लास्ट स्लाइड चेंज होगी, बाकी आपकी पहले जैसी ही रहेंगी स्लाइड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे लास्ट स्लाइड चेंज हुई तो इस तरह से आप सिलेक्टेड वाली स्लाइड में भी आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ वेरिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट स्लाइड में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाली एक थीम चूज़ की हुई है। अब इसके साथ में कुछ वेरिएंट्स है, जैसे आपको यहाँ पर कलर्स दिख रहे होंगे। तो जैसे ही आप इसमें मोर वाली ऑप्शन पर एरो डाउन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। पहले तो यहाँ पर 4 कलर्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिख रहा होगा, जैसे ही मैं जाता हूँ इस पर तो ये चेंजेस आपको दिख रहे होंगे नीचे स्लाइड में ना, इस तरह से। जैसे मैं इसमें मूव करता हूँ तो इस तरह के चेंजेस है। तो ये कलर्स के ऑप्शन है आपके पास, कलर्स चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास मोर ऑप्शंस भी हैं, यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, मैं किसी पर भी जा रहा हूँ तो पीछे आपको दिख रहा होगा कि जो बैकग्राउंड है मेरा वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह से कस्टम कलर भी आप चूज़ कर सकते हो, आपकी इच्छा है। कस्टम कलर पर क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ से जितने भी कलर्स हैं उनको आप चूज़ कर सकते हो, फिर उसको सेव करके यहाँ से अपना वेरिएंट बना सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन थी आपके पास। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट के कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इसमें। फ़ॉन्ट का जो टाइप है उसको आप, फ़ॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर लिया, इस तरह से आप भी कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पर ऐड करना चाहो, इफ़ेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कोई इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ तो आप टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड स्टाइल भी देखो, यहाँ पर पहले वाइट बैकग्राउंड था, अब आप यहाँ से बैकग्राउंड को कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ वेरिएंट्स थे। आप और भी वेरिएंट्स को, जैसे यहाँ पर आप, मैं 8 स्लाइड में आ जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे वेरिएंट्स की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, कलर्स की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ से मैं कोई भी यहाँ से कलर चूज़ कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये थी कुछ थीम्स इंसर्ट करने के बाद। अब हम देखेंगे स्लाइड साइज़। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रही होगी, स्लाइड साइज़ क्या होता है। जैसे मैं स्लाइड साइज़ पर क्लिक करता हूँ, अभी ये वाइड स्क्रीन जो है 16:9 का हमारा सिलेक्टेड है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आपके पास कोई स्लाइड आप बनाओगे, ठीक है, जो भी आप स्लाइड यहाँ से बनाओगे, हो सकता है आप स्लाइड को बना रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन चैनल है आपका। तो इस स्क्रीन को जो है वाइड स्क्रीन रखना 16:9, क्योंकि यूट्यूब में जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो बेस्ट जो रेजोल्यूशन होता है वो 16:9 का होता है।
तो इसमें आप सिलेक्टेड रखो, और कोई प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, ऑफिस में आपको प्रेजेंट करनी है, स्कूल में प्रेजेंट करनी है, तो आप इसको वाइट स्क्रीन में ही रखो ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अब ये जो स्लाइड साइज़ है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर स्टैंडर्ड 4:3 का भी रख सकते हो। कस्टम स्लाइड साइज पे चूज़ करके आप कस्टम स्लाइड साइज़ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से अगर आप हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग चीज़ चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, स्लाइड नंबर कहाँ से आपको फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड से किसका साइज़ चेंज करना है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और मैं ऑप्शन यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैं इस स्लाइड पर जाता हूँ और इस स्लाइड को मैं जो है नॉर्मल कर लेता हूँ, ऑफिस थीम में इसमें अप्लाई कर देता हूँ। जो जो भी मैंने चेंजेस किए थे सभी इन स्लाइड्स में वो चेंजेस मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट थीम में चेंज कर दिया है। अब मेरे पास एक फॉर्मेट बैकग्राउंड की ऑप्शन यहाँ पर होती है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर रेडीमेड थीम्स यहाँ पर मिल रही थी, अब यहाँ पर कस्टमाइज करके आप थीम्स बना सकते हो। जैसे आपको पहले यहाँ पर फिल की ऑप्शन में सॉलिड फिल की ऑप्शन मिल रही होगी, सॉलिड फिल में आप कलर्स फिल कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको अपनी, जैसे मैंने ये वाला कलर चूज़ किया तो देखो यहाँ पर इसका पर्टिकुलर यहाँ पर जो स्लाइड है इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हो। फिर ग्रेडियंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लाइक ग्रेडियंट के ऑप्शन है आपके पास, कुछ प्रीसेट्स हैं ग्रेडियंट के, ठीक है, इनमें से आप कुछ ऐड करना चाहो, यहाँ से इसको रेडियल रखना चाहो, यहाँ से शेड फ्रॉम टाइल आप इस तरह से शेडिंग इसकी चेंज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट का जो है इसका इस तरह से चेंज कर सकते हो उसको, जैसे आपको कौन सी साइड ज़्यादा इस तरह से रखनी है। देखो जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ इस साइड को, तो जैसे येलो येलो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर आपको वाइट ज़्यादा रखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आप इस तरह से जो एक और स्लाइडर यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। इस तरह से यहाँ से स्लाइडर ऐड कर सकते हो, रिमूव भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कोई आप स्लाइडर रिमूव करना चाहो उस पर क्लिक करो और यहाँ पर एक क्रॉस का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको रिमूव कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कलर की ऑप्शन है, कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से इसका। जैसे मैं इसमें कोई और कलर चूज़ करना चाहूँगा तो इस वाली जगह जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मैं कलर पर जाऊँगा तो कलर जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। अदरवाइज़ जैसे मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ से भी इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कलर चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। इस स्लाइडर्स को आप मूव करके देखना, जो आपको बेस्ट सूट करता है उस तरह से आप इसको रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। फिर जो भी आपको चेंजेस करने हो यहाँ से उस हिसाब से आप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर की ऑप्शन मिलती है। जैसे पिक्चर और टेक्सचर में मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास टेक्सचर, यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। अगर आप टेक्सचर ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का कुछ टेक्सचर आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने सेकंड स्लाइड सिलेक्टेड की है तो उसी में ही ये ऐड हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है कि ग्रेडियंट में आप कितनी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो। अगर आप इसको 100 कर देते हो तो आप ये फिर से जो वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा आप दिखाना चाहते हो या फुल इसको शो करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑफसेट की ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारी अलाइनमेंट आप करना चाहते हो, कैसे आप अलाइन करना चाहते हो उसको, सब की ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इनका यूज़ करके आप अपने हिसाब से यूज़ करके यहाँ पर इसको रख सकते हो। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ मिलती है पैटर्न फिल। ये जो थीम्स यहाँ पर हैं ये हमारे पास प्रीसेट्स हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो मेरे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको चूज़ करके मैं कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का अप्लाई कर सकता हूँ, जो भी मेरी स्लाइड की रिक्वायरमेंट है। देखो कितने सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पर, जो आपको बेस्ट सूट करता है उसको आप रख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज़ आप रीसेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास यही ऑप्शन थी यहाँ पर, आप अपने हिसाब से जो भी अपना कलर यहाँ पर ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर, यहाँ पर पैटर्न फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर इसको क्रॉस करके यहाँ पर थीम्स की ऑप्शन तो है ही, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था कुछ आपके पास डिज़ाइन टैब के अंदर क्या क्या आप जो अपने अपनी प्रेजेंटेशन है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन जैसे आपको अब फ़र्क नज़र आ रहा होगा, मैं फर्स्ट स्लाइड खोलता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे
आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, इस तरह से आप बॉक्स में जा करके जो भी आपने टाइटल बॉक्स आपका या फिर कोई भी बॉक्स होगा उसको आप चेंज कर सकते हो। साइज़ बड़ा छोटा करना है आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप होम में जा करके यहाँ से फ़ॉन्ट का यूज़ करके इसका कोई भी साइज़ यहाँ पर कलर साइज़ इसका कुछ भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन आपके पास कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आपको पिक्चर इंसर्ट कर लो। ठीक है, स्मार्ट आर्ट जो भी आप इंसर्ट करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ से। तो ये था कुछ आपको डिज़ाइन टाइप की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें, और आप अपनी प्रेजेंटेशन आप प्रैक्टिस कर करके अपनी प्रेजेंटेशन को और ब्यूटीफुल बना सकते हो इन चीज़ों का यूज़ करके। जैसे आपको फर्स्ट पेज में ही दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस हो गई है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं चीज़ें। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगता है उससे आपसे आप डिज़ाइनिंग करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।